हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एलवाई सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे केजीएस जेई के चैनल पर, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि जो आपके पास जेई मेंस के एग्जाम में मिनिमम टाइम बचा है, इस मिनिमम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर भी देख रहे हैं कि बेटा 99 परसेंटाइल को हम 80 डेज के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कौन से पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें सो दैट कि हम 99 परसेंटाइल के नियर अबाउट पहुंच जाएं। तो देखते हैं बच्चा क्या क्या इस वीडियो में होने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं सो दैट कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोरिंग आप जेईई मेंस के एग्जाम में कर पाएं। आप जानते हैं बच्चा, बहुत सारे अपडेट एनटीए साथ साथ दे रहा है। पहला अपडेट एनटीए ने दिया था कि आपके जो इंटीजर टाइप के 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, अब आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 5 ही क्वेश्चन करने होंगे। दूसरा अपडेट एनटीए का फिर से आया, जहां पर एनटीए ने यह कहा कि भाई आप 2 की जगह आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो एडवांस में, तो एडवांस में अब आप 2 की जगह 3 अटेम्प्ट दे पाएंगे। ये अपडेट अब आपके सामने आ चुका है। तो अब एकदम से तैयार हो जाइए बिल्कुल फुल जोश के साथ, एनर्जी के साथ कि भैया अब तो सारे के सारे अपडेट भी आ चुके हैं, डेट भी आ चुकी है, अब तो 100% अपना देने की बारी आ चुकी है। जब आप अपना 100% देंगे तब जाकर आप 99 परसेंटाइल पर कहीं रुक पाएंगे। तो 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में लाने के लिए क्या करना होगा भाई, कैसे पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले जो सबसे जरूरी है, आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। जो पोर्शन आपका रह गया है, जो पार्ट आपका बचा है, जो इनकम्प्लीट चैप्टर आपके बचे हैं, उन्हें सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का या फिजिकल का कोई भी चैप्टर आपका बचा है तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या करना होगा बच्चा, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए तो आप उन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उन शॉर्ट नोट्स से आप फटाफट चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, क्या लिखें, क्या ना लिखें, क्या छोड़ दें, क्या लिखना है, ये सारा का सारा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बताने हैं और साथ में पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको कैसे एक छोटी सी ट्रिक से अपने पास हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसको आपको बना लेना है। ये बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चा, मैक्सिमम जो आपको करना है उन चैप्टर पे फोकस करना है जो चैप्टर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा हाई वेटेज देते हैं, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग देते हैं, उन्हीं चैप्टर पर आपको सबसे पहले फोकस करना है। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इस मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्टिव वर्क कैसे किया जाए, इसके लिए आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना होगा जो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बच्चा हम बात कर लेते हैं पीवाईक्यू की। तो जेईई मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और पीवाईक्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत सारी कंसेप्ट क्लियरेंस आपकी पीवाईक्यू से हो जाती है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो इस मिनिमम टाइम के अंदर आपको क्या करना होगा, 2022 के, 23 के और 24 के 22, 23 एंड 24 बच्चा, ये पीवाईक्यू तो एटलीस्ट आपको लगाने हैं और लगाने ही नहीं है, एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से लगा लेना सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि अभी लेटेस्ट पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप 2014 के, 15 के, 16 के क्वेश्चंस अगर लगाते हैं बच्चा, पैटर्न बहुत चेंज है, आज की डेट के क्वेश्चन और तब के क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस है। तो आपको लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चंस लगाने हैं सो दैट कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। जब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएं तो आपको क्या करना है भैया, उसके बाद हमें लगानी है फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होगा, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लगाने से सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे बूस्ट होता चला जाएगा तो आप ये फील करने लगोगे कि हां, हम जेईई मेंस के एग्जाम के लिए फुल ऑन तैयार हो चुके हैं। लेकिन जब आप फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा आप ये बात फील करेंगे कि पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे थे उतने क्वेश्चंस आपके फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में सही नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा आपके साथ होगा और इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा एक चैप्टर के पीवाईक्यू करने में और फुल सिलेबस के टेस्ट देने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको वहां पे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बनाए रखना है, जब आप फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देंगे तो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देने के टाइम पे आपको यह देखना है कि
पेपर देने के बाद किन किन क्वेश्चंस में आप नहीं सॉल्व कर पाए या किन किन क्वेश्चंस में आप अटक रहे थे। उन क्वेश्चंस को बच्चा आपको एग्जाम देने के बाद सॉल्व करना है, अपनी गलतियों को वहां पे सुधारना है, उन मिस्टेक्स से आपको सीखना है, सो दैट कि अगर वो क्वेश्चंस या वो कंसेप्ट दोबारा रिपीट हो तो आप उस क्वेश्चंस को बना पाए। तो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बेचा उस क्वेश्चंस के एनालिसिस करना भी है जो आपसे नहीं बन पाए या जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज को देना। ये सारे के सारे स्टेप आपको 1 बाय 1 फॉलो करने हैं सो दैट कि आप मैक्सिमम स्कोरिंग की तरफ बढ़ पाएं। अब इस मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कौन से और हमें इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कैसे कैसे पढ़ना होगा, हम किस फॉलो मेथड से को फॉलो करें, हम किस टाइम को फॉलो करें। तो बच्चा इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आज की डेट में अभी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, आपको 30% किस पे फोकस करना है, थ्योरी पे। थ्योरी मतलब आपको कंप्लीट चैप्टर जो है बहुत जल्दी ही रिवाइज कर लेना है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा दिन इस चैप्टर के रिवीजन पे लगाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से 30% यानी कि आपको टोटल टाइम का जो आप उस सब्जेक्ट को टाइम देने वाले हैं उसका 30% में आपको उस पूरे चैप्टर की थ्योरी को रिवाइज करना होगा। 50% आप जो वर्क करेंगे किसके लिए करेंगे भाई, अब पीवाईक्यू के लिए करेंगे। और पीवाईक्यू पे ज्यादा वर्क क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे पास ज्यादा हैं, है ना। तो पीवाईक्यू पे आप मैक्सिमम फोकस करेंगे और 20% अभी जो आप देंगे, अभी स्टार्टिंग में आप देंगे एफएसटीएस पे। उसके बाद क्या होगा, लास्ट के मंथ में क्या होगा बच्चा, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वेटेज यहां पर कम हो जाएगी, है ना। तो लास्ट के मंथ में क्या होगा, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज की वेटेज आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि पीवाईक्यू आप लगा चुके होंगे। तो मैक्सिमम टाइम जो आपको देना होगा थ्योरी फर्स्ट सिलेबस टेस्ट, थ्योरी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, थ्योरी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, मैक्सिमम आप इसी पर वर्क करोगे क्योंकि चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस वहां पर लगा चुके होंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप बिल्कुल फिनिश कर चुके होंगे। तो आपको एंड के मंथ में, लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देनी है और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के देने के साथ साथ उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना एनालिसिस आप करेंगे उतना ही समझ लीजिए आप अपने स्कोर को बढ़ाते चले जाएंगे। अब सर ये तो समझ गए, लेकिन अब हमें ये समझना है कि भाई पीवाईक्यू किस किस चैप्टर के लगाएं। सर आपने कहा इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाओ, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कौन से, हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें लगाने हैं। तो भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको लगाने हैं, देखो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक की जान होता है, बहुत कुछ चीजें आपको सिखाता है, तो केमिकल बॉन्डिंग आपको सबसे पहले लगाना है। अब तक इसके अंदर प्रीवियस ईयर में जो हम लोगों ने देखा 38 क्वेश्चंस के करीब आपको वहां पर दिखाई दिए। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, 25 क्वेश्चन अभी तक यहां पर देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में। साथ में सॉल्यूशंस की अगर आप बात करते हैं तो 28 क्वेश्चन बचा प्रीवियस ईयर में हमने ऑब्जर्व किए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सभी चीजों को कंसीडर किया जा सकता है ऑर्गेनिक की। हाइड्रोकार्बन्स की अगर आप बात करें तो बच्चा 32 क्वेश्चंस हमने वहां पर देखे। इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो 24 अराउंड ऑफ 24 क्वेश्चंस वहां पर ऑब्जर्व हुए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की अगर हम बात करें तो 22 क्वेश्चंस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में प्रीवियस ईयर में हमने ऑब्जर्व किए हैं, जहां पर देखा गया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से तकरीबन इतने क्वेश्चंस वहां पर निकल कर आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री की अगर बात करें बच्चा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना। अगर ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं भैया 60 क्वेश्चन राउंड ऑफ हमने वहां पे ऑब्जर्व किए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अब तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। हाईली वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर है, पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। हेलो एल्केन, हेलो रिन की बात करें तो बच्चा 30 क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर 40 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक के कंसेप्ट यूज होते हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शंस यूज होती हैं, बहुत सारी रीअरेंजमेंट यूज होती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलते हैं आपको। केमिकल कैनेटिक्स की बात करें तो बच्चा 24 क्वेश्चन के राउंड ऑफ यहां पर ऑब्जर्व
होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जाम के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा स्कोरिंग आपको दिलवाने वाले हैं। इन सभी चैप्टर्स पे बच्चा आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा इनके पीवाईक्यूज लगाने हैं, बहुत ज्यादा एफएचटीएस आपको देनी है, सो दैट कि आपका जो एरर का लेवल है वो धीरे धीरे डे बाय डे डाउन होने लगे और आपकी एक्यूरेसी का लेवल डे बाय डे इंक्रीज होने लगे। और इसके साथ साथ बच्चा एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, आपको हर टाइप की डिस्ट्रैक्शन से अलग हो जाना है। आपको क्या करना है बच्चा, मैक्सिमम अपने ही वर्क पे फोकस करना है, सभी फालतू चीजों से बिल्कुल दूर हट जाइए। थोड़े टाइम के लिए आप सोशल मीडिया से भी दूर हट सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर अपने मोबाइल फोन का यूज करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने के लिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, उन्हीं का यूज कीजिए। बाकी सभी सोशल प्लेटफॉर्म से आप थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाइए, सो दैट कि आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपनी तैयारी में कर पाए। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।